ये दुनिया अजीबो गरीब घटनाओं से भरी पड़ी है। कुछ ऐसी घटनाएं जो आपको चौंका सकती हैं, कुछ ऐसी घटनाएं जो आपको डरा सकती हैं, कुछ ऐसी बातें जो आपको रोमांच से भर सकती हैं, कुछ ऐसी बातें जो हंसा सकती हैं। हमारे इस चैनल में हम आपको जीवन के उन सारे रसों का अनुभव कराने की कोशिश करते हैं। आपको देते हैं इस दुनिया से जुड़ी हुई फैक्ट या फिक्शन से जुड़ी हुई जानकारियां। आज इस वीडियो के जरिए हम आपको कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जो इस दुनिया की सबसे ज्यादा भयानक और भूतिया जगहों में शामिल है। लेकिन वो बताने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि तभी आपको हमारे रोज आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कीजिए और पा लीजिए इन्फॉर्मेशन हमारे पब्लिश होने वाले हर उस लेटेस्ट वीडियो की जो आपको कहीं ना कहीं से या तो हैरान कर देगा या डरा देगा या फिर रोमांच से भर देगा। पेज को लाइक कीजिए ताकि आपकी जिंदगी में ये रोमांच हमेशा बना रहे। आइए अब आपको बताते हैं दुनिया की उन सबसे खतरनाक जगहों के बारे में जहां जाकर लोग बुरी तरह से डर गए। मॉन्टे क्रिस्टो रियासत, न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया। ऐतिहासिक मॉन्टे क्रिस्टो रियासत ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स के जुनी इलाके में स्थित है। इस रियासत को ऑस्ट्रेलिया की सबसे ज्यादा भूतिया और डरावनी जगहों में शामिल किया गया है। इसकी वजह साल 1885 में इसके निर्माण के बाद से ही यहाँ घटी कई दुखद घटनाएं हैं। एक बच्चे की सीढ़ियों से गिरने पर हुई दुखद मौत, एक नौकरानी की घर के बालकनी से गिरकर हुई मौत और अस्तबल में काम करने वाले एक लड़के की आग से जलने से हुई अस्वाभाविक मृत्यु जैसी कई घटनाएं हैं, जिसकी वजह से इस जगह को मनहूस माना जाता है। ये भी कहा जाता है कि मॉन्टे क्रिस्टो रियासत की रखवाली करने वाले व्यक्ति का एक बेटा था जिसका नाम हेरल्ड था। वो पागल था और कभी कभी हिंसक हो जाता था, इसलिए उसे लगभग 40 सालों तक लोहे की चेन से बांधकर उसके घर पर ही रखा गया था। एक दिन लोगों ने देखा कि वो अपनी मर चुकी माँ के शव के साथ लिपटा पड़ा था। इस घटना के बाद उसे पागल खाने भेज दिया गया, जहाँ कुछ दिनों के बाद उसकी मौत हो गई। लगातार हो रही अनहोनी और डरावनी घटनाओं से विचलित होकर क्रेवले परिवार ने साल 1948 में उस जगह को छोड़ दिया। इस परिवार के जाने के बाद भी यहाँ हो रही अस्वाभाविक मौतों का सिलसिला नहीं थमा। क्रेवले परिवार के जाने के बाद इसे किराए पर देने के लिए कुछ लोगों ने मिलकर मॉन्टे क्रिस्टो को खरीद लिया और फिर उसके बाद वो उसकी रखवाली के लिए वहीं रहने लगे। लेकिन कुछ दिनों के अंदर ही उनमें से एक व्यक्ति की वहाँ हत्या हो गई। इस हत्या के बाद बाकी बचे हुए लोग बुरी तरह से डर और घबरा गए और उन्होंने उस जगह को छोड़ दिया। तब से मॉन्टे क्रिस्टो वीरान पड़ा हुआ है। ऐसी वीरान जगहों में सिर्फ एक ही जगह नहीं है, बल्कि पूरे विश्व में ऐसी जगहें भरी पड़ी हैं और उन्हीं में से एक है सिंगापुर का चंगी अस्पताल। सिंगापुर में नॉर्थवन रोड के किनारे बसे चंगी गांव में साल 1930 में एक हॉस्पिटल का निर्माण किया गया था। गांव के नाम पर इस अस्पताल का नाम चंगी अस्पताल रख दिया गया। शुरू के कई सालों तक ये अस्पताल आम अस्पतालों की तरह ही काम करता रहा, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इस इलाके पर जापान का कब्जा होने के बाद इसे मिलिट्री अस्पताल में तब्दील कर दिया गया। हाईवे के किनारे होने के कारण यहाँ युद्ध में घायल सैनिकों को लाना आसान था। तब युद्ध के दौरान हजारों की संख्या में घायल जापानी सैनिकों को यहाँ लाया जाने लगा। हालांकि डॉक्टर्स, नर्स और दूसरी सुविधाओं की कमी के चलते यहाँ पर अक्सर घायल सैनिकों की मौत ही हो जाया करती थी और धीरे धीरे मौतों का ये आंकड़ा बढ़ता चला गया। भारी संख्या में हो रही मौतों से अस्पताल की व्यवस्था चरमरा गई और अस्पताल खुद एक भयंकर बीमारी की चपेट में आ गया। आखिरकार अस्पताल खंडहर में तब्दील हो गया। आसपास के लोग कहते हैं कि उस समय से लेकर आज तक उन सैनिकों
डॉक्टर्स, नर्सों और अस्पताल के दूसरे कर्मचारियों की भटकती आत्माओं को खंडहर में साफ देखा जा सकता है, उन्हें महसूस किया जा सकता है। जब तक इस हॉस्पिटल में काम चल रहा था, उस दौरान होने वाली अनहोनी की कई कहानियों की चर्चाएं वहां आज भी होती हैं। अस्पताल के खंडहर में आज भी बूढ़े लोगों, नर्स, चौकीदार, डॉक्टर्स और सैनिकों को देखने का दावा कई लोग करते हैं। ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर से घूमकर आइए अब आपको लिए चलते हैं साउथ अफ्रीका, क्योंकि वहां पर भी है दुख, डर और भयानक घटनाओं की एक लंबी फहरिस्त। और ये फहरिस्त है गुड होप के किले की, जो केप टाउन दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में स्थित गुड होप के किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कराया गया था। इसे दक्षिण अफ्रीका का सबसे पुराना औपनिवेशिक काल का भवन माना जाता है। मुख्यतः डचों ने इस किले का निर्माण केप के समुद्री रास्ते से गुजरने वाले जहाज़ों को रसद और दूसरे सामानों की आपूर्ति के लिए एक ठिकाने के तौर पर बनाया था। गुड होप किले में सबसे पहले साल 1915 में भूतों को देखने का दावा किया गया। कहा जाता है कि कई लोगों ने एक लंबे कद के आदमी को किले के प्राचीर पर टहलते हुए देखा था। उसे देखे जाने का क्रम कई हफ्तों तक चलता रहा। कभी उसे किले की दीवारों पर उछलते हुए देखा गया, तो कभी किले के एक बुर्ज से दूसरे बुर्ज पर छलांग लगाते हुए। वो उस दौरान कुछ दिनों तक तो दिखा, परंतु उसके बाद साल 1947 तक किसी ने उसे देखने का दावा नहीं किया। लेकिन उसके बाद आज तक लोग उसे कभी कभी देखने का दावा करते हैं। इस किले का भूतिया होने का दावा करने वाले लोग इस किले से जुड़ी हुई एक और भूतिया कहानी सुनाते हैं। 17वीं शताब्दी में ही गुड होप के एक गवर्नर थे, जिनका नाम पीटर गिसबर्ट था। 23 अप्रैल 1728 को संदिग्ध हालत में उनकी मौत हो गई। जिस दिन उनकी मौत हुई, उसी दिन उन्होंने 7 सैनिकों को सेना में विद्रोह का दोषी पाते हुए उन्हें मृत्यु दंड की सजा सुनाई थी। कहा जाता है कि उनमें से एक सैनिक ने गुस्से में पीटर गिसबर्ट को श्राप दे दिया था। बाद में ठीक उसी दिन पीटर गिसबर्ट को अपने कार्यालय में मृत पाया गया। मृत पीटर गिसबर्ट की आंखों को देखकर दावा किया गया कि उनकी मृत्यु किसी खौफनाक दृश्य को देखने से हुई थी। 17वीं शताब्दी में ही किसी सैनिक ने किले के घंटाघर में घंटे की रस्सी से फांसी लगा ली थी। इस घटना के बाद से उस घंटाघर को बंद कर दिया गया, लेकिन आज भी उस घंटाघर में लगा घंटा आए दिन जोर जोर से अपने आप बजने लगता है और कुछ देर बाद फिर से शांति छा जाती है। यहाँ एक कुत्ते का भूत देखने की चर्चा भी जोरों पर है। कहा जाता है कि कभी कभी एक काला कुत्ता लोगों को दिखता है और फिर हवा में गायब हो जाता है। इन सब घटनाओं को सुनने के बाद केप टाउन के गुड होप किले का भूतिया होने से इनकार कौन करेगा। ऐसी भूतिया जगहों के बारे में जानकारी लोगों को काफी रोमांचक तो लगती है, लेकिन अगर वो खुद किसी ऐसी परिस्थिति में फंस जाएं जहां पर सिर्फ डर ही डर पसरा हो, तब क्या होगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताइए। आपके फीडबैक्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि उसी के ज़रिए हम उसी दिशा में काम करते हैं जिस दिशा में आप चाहते हैं कि हम बढ़ें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि तभी आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। इस चैनल से जुड़ी हुई जानकारियां लोगों तक पहुंचाएं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप शेयर करेंगे हमारे वीडियोस, तो उन तक जानकारियां पहुंचेंगी। इस दुनिया से जुड़े हुए ऐसे ही फैक्ट और फिक्शन से जुड़ी हुई जानकारियों के साथ अगले वीडियो में होगी आपसे दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।